नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन है एलएलबी फर्स्ट सेम का क्वेश्चन है। यदि आप और आपके दोस्त कोई एलएलबी कर रहे हैं और क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, आप इस क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्यों ना हो आपको अच्छे मार्क्स आ सकता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। मैं दूसरा भी क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए, क्वेश्चन जो है वो है आपका लॉ ऑफ क्राइम, आईपीसी से संबंधित है, पेपर 3 है और ये आपका एलएलबी फर्स्ट सेम का क्वेश्चन है। आपको मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप टॉपिक वाइज क्या करें, प्रिपरेशन करें। प्रिपरेशन करने पर क्या होगा, क्वेश्चन को देख करके आप जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो बिल्कुल इतने क्वेश्चन को आप रेडी कर लोगे तो आपका एग्जाम में बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। यहाँ तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो 50 शब्द में होगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको इससे ज्यादा मिलेगा, 3 के बदले में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो ये है क्राइम किसे कहते हैं, क्राइम क्या है। तो आप क्राइम पढ़ ले, डेफिनेशन पढ़ ले, उसके बारे में 50 वर्ड्स जरूर लिखे, उससे कम न लिखे। मेंस रिया क्या होता है, दुराशय क्या होता है, उसके बाद है कि चीटिंग यानी छल क्या होता है। ये 3 टॉपिक आपने यहाँ देखा जो वेरी शॉर्ट में है। आगे है फॉर्जरी किसे कहते हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास किसे कहते हैं, रॉन्गफुल डेस्टेंट क्या होता है। तो ट्रेसपास में 2 तरह का ट्रेसपास, एक होता है हॉर्स ट्रेसपास, एक होता है क्रिमिनल। दोनों का आप पढ़ लीजिए, राइट। यदि इस तरह से दोनों करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। राइट क्या होता है, बलवा क्या होता है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। हाँ, इस तरह से आपका सेक्शन 1 हो गया। अब कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी को। सेक्शन बी में जो है वो आपका है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना है, आपको याद रखना है 225 वर्ड्स का लिमिटेशन है, इतने वर्ड को बनाएंगे। इसमें भी आपको क्वेश्चन जो है रहेगा, ज्यादा रहेगा, 4 क्वेश्चन बनाना है, 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 9 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नहीं 36 का। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि आप किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड यह है कि जो आईपीसी की जो क्वेश्चन होगी लॉ ऑफ क्राइम की, तो लॉ ऑफ क्राइम में जो है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेन फोकस करना है आपको कि डिफरेंट बिटवीन क्राइम एंड टोर्ट। क्राइम एंड टोर्ट को दोनों को पढ़िए तो आप बिल्कुल अपराध और अपकृत में अंतर कर पाएंगे। डिस्कस डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया, मेंस रिया जरूर पूछा जाता है, मोस्टली क्वेश्चन है उसमें 2-3 क्वेश्चन रिलेवेंट है, ये अलग अलग तरह के पूछा जाता है। तो दुराशय के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, तो मेंस रिया को जरूर आप पढ़िए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाती है। अब आइए और जानते हैं कंटिन्यू सी नंबर को। यहाँ पर आइए, डिस्कशन बिटवीन डिसऑनेस्टी एंड फ्रॉडुलेंटली, यानी बेईमानी पूर्वक और कपट पूर्वक, ये दोनों में। तो आप यदि बेईमानी पूर्वक डिसऑनेस्टी को पढ़ लेते हैं और फ्रॉड को पढ़ लेते हैं तो ये दोनों का अंतर बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिलक्षित आपराधिक दायित्व क्या होता है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, इसके बारे में आप अच्छा कीजिए। व्हाट इज एन एक्सीडेंट, डिस्कस द एक्सीडेंट एज अ डिफेंस अंडर द आईपीसी। तो दुर्घटना क्या होती है, दुर्घटना टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद आईपीसी के अकॉर्डिंग जो है दुर्घटना की बचाव के रूप में विवेचना भी कीजिए। तो यह भी आप टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट है कि डिस्कस द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, यानी जो चोरी है वो चोरी का आवश्यक तत्व। कब आप किसी इंसिडेंट को बोलेंगे कि चोरी किया है तो उसमें क्या क्या चीज शामिल होना चाहिए। यानी आपसे कोई मांग के ले लिया और आप उसका बाद में चोरी कहेंगे, या तो वो जानता है कि आप उसको बिलीव था और वो अपने उसका सामान ले लिया आपका, जैसे फ्रेंड का आप आज शू लेकर के यूज के लिए पार्टी में चले गए, तो क्या आपका फ्रेंड कह सकता है कि उन्होंने मेरा शू को चुरा लिया। ये इस बहुत अच्छे टॉपिक को बताया जाता है एलिमेंट ऑफ थेफ्ट में। हु इज एन अबेटर, यह है दुष्प्रेरक कौन होता है, इसके बारे में अबेटर के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, दुष्प्रेरक, राइट। ये आपका जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। वो वर्ड लिमिट यदि बात करूं तो मैं उसमें 475 है। आपका इंस्ट्रक्शन, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है तो आपका इंस्ट्रक्शन जरूर मिलेगा और इंस्ट्रक्शन बेस पर वर्ड लिमिटेशन को आप देखिएगा, राइट। और आइए से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको टॉपिक वाइज यानी एक क्वेश्चन को पेपर को पूरे का पूरे कीजिए, कोई भी बोर्ड के क्यों ना आपको, कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, कोई भी कॉलेज से क्यों ना हो, तो बिल्कुल आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी से। व्हाट इज कल्पेबल होमिसाइड, व्हेन डज इट बिकम मर्डर, एक्सप्लेन रेफर टू प्रोविजन ऑफ आईपीसी। अब है कि आपराधिक मानव वध क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीसी में मानव वध जरूर पूछा जाता है, तो आपराधिक मानव वध क्या है, यह हत्या कब बन जाता है, और इसे समझाइए भी। और आईपीसी के अंडर जो है क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान, इसे भी समझाने बोलता है। प्रोविजन भी पढ़ लीजिए और ये टॉपिक को पढ़ लीजिए कि मानव वध। तो ये आपराधिक मानव वध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट यू मीन बाय इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, राइट।
डिस्कस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन। तो यह भी आपको बहुत अच्छा कि असंभव प्रयास से आप क्या समझते हैं और प्रयास और तैयारी दोनों में डिफरेंस भी बता दीजिए। अब एक सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, वो है टॉपिक आपका सी नंबर में कि डिफेमेशन यानी मानहानि किसे कहते हैं। तो मानहानि पर जो है ना सी नंबर क्वेश्चन लेते हैं, तो इसमें दो नोट्स दे दिए, एक है मानहानि, तो मानहानि क्या है, डिफेमेशन क्या है, और दूसरा ग्रीवियस हर्ट क्या है, घोर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ग्रीवियस है कि नॉर्मल है, यह आपको दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा है। ग्रीवियस हर्ट क्या होती है, तो ग्रीवियस हर्ट बेस पर जो है ना केस आपका सेक्शन भी लगती है, और फिर आपका ग्रीवियस हर्ट बेस पर जो है ना जैसे ही लेती है तो फिर आपका आ जाता है इस हर्ट बेस पर जो मेडिकल रिपोर्ट है वो भी आ जाता है, तो वहां पर आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा ग्रीवियस हर्ट बेस पर। इस टॉपिक पे करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डी नंबर में डिफाइन किडनैपिंग यानी किडनैप को भी डिफाइन कीजिए। कब आप किडनैप बोलेंगे, क्या कोई बच्चा आप अपने खुशी से ले जाते हैं, किसी को छोड़ने बोले तो किडनैप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो किडनैपिंग किस परिस्थिति में होगा, किडनैपिंग के क्या मेन एलिमेंट है, डिस्कस बिटवीन किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो एब्डक्शन क्या है, तो यदि आप बेपहरण और अपहरण दोनों का जानना चाहते हैं तो अपहरण और बेपहरण ये दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिए। तो दोनों टॉपिक यदि पढ़ते हैं तो यदि अलग अलग पूछा जाता है किडनैपिंग को तभी आप राइट कर पाओगे, एब्डक्शन पूछा जाता है तभी आप राइट करोगे, यदि दोनों का डिफरेंशिएट पूछा जाता है तभी आप राइट करोगे। होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपको अच्छे मार्क्स आएगा। आप LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर यदि अच्छा जाएगा तो सभी सेमेस्टर भी अच्छा जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।